हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस भगवान पर अटूट भरोसा। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी रहा करते थे और एक हिस्से में उन्होंने अपना दवाखाना खोला हुआ था। एक दिन उनकी पत्नी की आदत थी कि वो जब दवा खाने के लिए निकलते थे तो उनके हाथ में एक सामान की पर्ची दे दिया करती थी। और वैद्य जी की आदत थी कि वो गद्दी पर बैठते थे उस पर्ची को लेकर के और भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, सामान के पूरे पैसे निकल जाए। वैद्य जी किसी से पैसा देखने का, दवाई का मांगा नहीं करते थे। लोग अपनी मर्जी से जितना दे जाते थे वो उतना ले लिया करते थे। और जब उनका वो सामान की लिस्ट के पैसे पूरे हो जाते थे तो उसके बाद वो कोई देता भी था तो वो नहीं लिया करते थे पैसे। तो ऐसे ही एक बार वो वैद्य जी बैठे हुए थे तो एक आदमी आता है, कार रुकती है दरवाजे पे, जो कि बहुत सूट बूट पहन के आता है और बेंच पे बैठ जाता है। वैद्य जी किसी को देख रहे थे तो बैठ जाता है। तो वैद्य जी वो जब जाता है आदमी, उसके बाद वो सूट बूट वाले आदमी से कहते हैं कि अगर आपको अपने को दिखाना है तो कृपा करके स्टूल पर आ जाइए, और अगर आपको किसी और के लिए दवाई चाहिए तो आप उसके बारे में बताओ जिससे मैं आपको दवाई दे सकूं। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम कृष्ण लाल है और शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपके पास 20 साल पहले आया था तो मेरी कार आपके दरवाजे पे ख़राब हो गई थी। तो जब तक वो बनी तो मैं आपके पास बैठा रहा। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे कोई संतान नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। तो आपने 2 पुड़िया बना के मुझे दी थी, एक मेरी पत्नी के लिए और एक मेरे लिए। तो मैं वो पुड़िया मैंने ले ली थी। तो मैं आपको पैसा देना चाह रहा था, आपने वो पैसे नहीं लिए और कहा कि ये सब भगवान पर छोड़ दो, और भगवान, ये सब भगवान के हाथ पर है, संतान आपकी होएगी। और मैं वो पुड़िया लेके घर गया जब, तो मैंने अपनी पत्नी को वो पुड़िया दी और आपके बारे में बताया। तो वो मेरी पत्नी ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं, वो भगवान ही होंगे, और मेरी हाथ से वो पुड़िया लेके खा ली। हम दोनों ने वो पुड़िया खाई और उसके बाद हमारे 2 संतानें हो गई, 2 संतान हो गई। फिर हम विदेश में सेटल भी हो गए। अब हम विदेश में रहते हैं और वहीं पर सेटल हैं। अभी मुझे जब मैं वहाँ रह रहा था तो मुझे आपका याद बार बार आती थी, और मैं वो बच्ची मुझे बार बार याद आती थी जो आपको कह रही थी कि पापा चलो खाने के लिए, भूख लगी है, और आप उसको हमारी वजह से रोक रहे थे और कह रहे थे कि बेटा रुको थोड़ी टाइम, अभी चलते हैं। मुझे उस लड़की की बार बार याद आती थी। तो मैं सोचा करता था कि उस लड़की के विवाह की भी टाइम हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके विवाह के लिए ये सामान जुटाया करता था जो भी मुझे दिखता था। तो मैंने सोचा कि आप तो सामान लेंगे नहीं मुझसे, तो मैं यही सोच रहा था। पर अब मेरे को यहाँ इंडिया में आना पड़ा तो मैं यहाँ आ गया, और सामान भी कुछ जो मैंने आपकी बेटी के विवाह के लिए जोड़ा था वो भी मैं ले आया हूँ। तो कृपा करके उसे आप स्वीकार कीजिए। तो वैद्य जी जो होते हैं वो उस आदमी को पर्ची दिखाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप तो बहुत दयालु हैं। देखो मेरी जो पत्नी है उन्होंने सामान की लिस्ट के साथ ये विवाह का सामान भी आज लिख के दिया था और कहा। तो मैं यही सोच रहा था कि ये सामान कैसे और कहाँ से आएगा, पर देखो भगवान कितना दयालु है, उसने आपको किस रूप में भेज दिया और आप वो सामान लेके आ गए हैं। तो खूब वो भी खुश हो जाता है, वैद्य जी भी खुश हो जाते हैं। तो भगवान कितना दयालु है और वो आदमी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और
सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।